कि राम राजगद्दी, मैं बताऊं कि कई सबसे ज्यादा राम को चाहती थी और राजा दशरथ उनको सरप्राइज देना चाहते थे। क्या जैसे आपका बर्थडे आपका पति को छुपा के ला रहे तो ठीक लगता है ना, देखो इसलिए जब उनसे कहा तेरे राम को राजगद्दी होगी मांगो, बोले राम की सौगंध खाओ, मैं राम की सौगंध खा के कहता हूं जो तू मांगेगी दूंगा। बोले मैं चाहती हूं राम जी की जगह में भरत को राजगद्दी, और राम को 14 वर्ष का तापस वेश 14 वर्ष राम वनवासी। महाराज ने पैर पकड़ लिए, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। सुबह हुआ, भीड़ हो गई है। भगवान राम ने कहा मैं जाऊंगा। माने का बेटा जाओ तो सीता मैया बोली मैं भी जाऊंगी। लक्ष्मण जी, बड़ी सुंदर कथा है ये। लक्ष्मण की माँ ने कहा जो पे सिया राम बन जाए अवध तुम्हारे काज कछु नहीं। पूरा नगर रो रहा है, नगर रो रहा है। भगवान राम तपसा नदी के किनारे रुके और उसके बाद में राम जी आ गए कहाँ, श्रृंगवेरपुर में। सुमंत को विदा किया और भगवान ने केवट से कहा मुझे उस पार कर दो। मांगी नाव न केवट आना, कहूं तुम्हारे मरम में जाना। तुम्हारा मरम जानता हूं, तुमने पत्थर से पैर लगाया, ऋषि की पत्नी बन गया, मेरी नाव में बैठ गए, किसी घरवाली बन गया तो व्यापार चौपट हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल करेंगे। बोले क्या, लकड़ी के बर्तन में पैर धोएंगे, यदि वो लकड़ी का बर्तन किसी घरवाली नहीं बना तो पार कर देंगे। राम जी को हंसी आ गई है। राम जी के पैर धोए, राम जी को पार किया। राम जी को लगा मैंने उतराई कुछ नहीं दी इस केवट को, तो सीता जी ने मुद्रिका दी। भगवान मुद्रिका देने लगे और उन्होंने एक ही बात कही थी, क्या क्या, अभी नहीं लूंगा मैं, वापसी में लूंगा जब 14 वर्ष के बाद आओगे। और आपसे क्यों लूं, अंतर इतना है राम जी, हमारा आपका एक जैसा धंधा है। मैं गंगा से पार करता हूं, तू भवसागर से पार करता है। आयो मैं राम, आयो तू गंगा घाट, मैंने तो उतार दीनो, आऊं जब तुम्हारे घाट मोहू को उतारियो। आऊं जब तुम्हारे घाट भरद्वाज जी का दर्शन, वाल्मीकि का दर्शन, चित्रकूट निवास। राजा दशरथ को मालूम पड़ा राम जी नहीं आएंगे। राम राम कह राम कह राम राम कह राम, तनु पर हर रघुवर विरह राम गयो। दशरथ जी का शरीर त्याग, भरत जी का आगमन, संस्कार, प्रस्ताव आया भरत को राजगद्दी दी जाए। भरत जी ने कहा देखे विनिशीय राम पद जिये की जरण न जाए। भरत जी का चित्रकूट जाना, वहां से पादुका लाना, पादुका रख सिंहासन पर विराजमान करना, नंदी ग्राम में निवास करना, भगवान राम का दंडकारण्य वन में जाना और कहा एक भी राक्षस को नहीं छोड़ूंगा। और वही पंचवटी पे कौन आई बताओ ना, शूर्पणखा रावण की बहन। दीदी कुछ पूछो को नहीं, नाराज तो नहीं होंगे आप। ये कहां से आई थी शूर्पणखा? लंका से, इंडियन नहीं थी। कहां से आई थी? अच्छा अब आपने हमसे ये नहीं पूछा शूर्पणखा किसे कहते, जिसके बड़े बड़े नाखून हो। पहले तो केवल एक थी, अब तो लेटेस्ट फैशन है ना, ऐसे केमिकल से बढ़ाते हैं आजकल। तो आप लोगों ने बढ़ा रखे होंगे ना। राम जी को नाखून अच्छे कम लगते हैं। हाँ मैं अयोध्या के पास कथा कर रहा था, किसी घर गया, मुझे समझ में नहीं आया, उस लड़की के बहुत बड़े नाखून थे। हमने कितने बड़े हो जाते थे कोई बता नहीं, केमिकल से बढ़ा रखे बढ़ते होंगे, मुझे तो वैसे बड़े बड़े और शायद हट भी जाते होंगे बाद में। अरे शूर्पणखा रावण की बहनी, जिसने कटवा रखे बढ़ा रखे कटवा लेना। जस आहिनी। भगवान की कथा बहुत सुंदर है। बोले हमसे शादी करो। भगवान ने कहा मेरी शादी हो गई है, बार बार कहती है। लक्ष्मण जी ने इसको विरूप किया, खरदूषण के पास गई, 14,000 सेना राम ने मारी। ये गई है रावण के पास और बताया सीता बहुत सुंदर है, मारीच की मदद से सीता जी का हरण होगा। राम जी का रुदन लीला की है यहाँ पर। उसके बाद पंपा ये जाते हैं सबरी के पास। सबरी ने कहा पंपा सरोवर पर जाइए और वहां पर सुग्रीव से मित्रता, बाली के वध की कथा और सीता जी की खोज। संपाति ने कहा लंका देश में सीता रह रही है, जामवंत के बचन सुहा।